व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग नेपाल के दौरे पर आए हुए हैं और आज यहाँ पर हमारा पहला दिन है। और आज फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं यहाँ नेपाल के राजधानी काठमांडू का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में, जो कि स्वयंभूनाथ टेम्पल है। तो ये जो जगह है ना काफ़ी फेमस है, तो आप लोग बने रहो और इस सफ़र का मज़ा लो। दोस्तों, ये रहा हमारा स्टे, बोले तो श्री पशुपतिनाथ गौशाला धर्मशाला, जहाँ पर हमने स्टे लिया हुआ है। और यहाँ पर आपको हर तरह का सुविधा मिलता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग जब भी फ्यूचर में यहाँ नेपाल के काठमांडू में आओगे, तो श्री पशुपतिनाथ का दर्शन को आओगे, तो आप लोग इसी धर्मशाला में स्टे करना। यहाँ पर आपको हर तरह का रूम मिलता है, 400 वाला, 500 वाला, 600 वाला, 700 वाला, 800 वाला। और ये जो धर्मशाला है ना, ये पशुपतिनाथ से बिल्कुल नज़दीक है, सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये जो हमारा धर्मशाला है, ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर आपको इजीली रूम इस तरह का अवेलेबल हो जाता है और यहाँ पर हर फ्लोर में आपके लिए हर तरह का सुविधा है। दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग अपने धर्मशाला से बाहर को निकल गए हैं और यहीं से आपको यहाँ काठमांडू का जो भी टूरिस्ट प्लेस है ना, वो सबको विजिट करने के लिए आपको यहीं से सारा सिटी बस मिल जाता है। तो यहाँ पर बस का अच्छा फैसिलिटी है, यहाँ देखो। अरे ये हमारा श्री पशुपतिनाथ धर्मशाला देख रहे हो, और यहीं से हमें सिटी बस मिलेगा। और ये जो कैंपस देख रहे हो, ये श्री पशुपतिनाथ मंदिर का कैंपस है। फ़िलहाल हमने स्वयंभू को जाने के लिए यहाँ काठमांडू का सिटी बस ले लिया है, जो हमें सीधे लेके जाएगी स्वयंभू टेम्पल को। और यहाँ से प्रवास का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, आप लोग यहाँ का भाषा देखो, बिल्कुल हिंदी के जैसा ही है। आप आसानी से पढ़ सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है। और ये रहा इसका काठमांडू का बाज़ार एरिया, जहाँ पर आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना, इस तरह का सिटी बस का बहुत अच्छा फैसिलिटी है, जैसे कि हमारे भारत के अलग अलग शहरों में है। और फिलहाल देखो, अच्छा मौसम होने की वजह से जो पैसेंजर्स की संख्या है, जो विजिटर्स की संख्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह का आपको बड़ा बड़ा 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार वाला होटल्स भी यहाँ मिलता है और रेस्टोरेंट मिलता है। फ़िलहाल यहाँ पर आपको केव, हर तरह का सर्विस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा जाता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको काठमांडू में अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी यहाँ आपको मिल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आप यहाँ काठमांडू में बाय एयरवेज, एरोप्लेन से आप यहाँ आसानी से आ सकते हो। और मैक्सिमम जो फॉरेनर्स हैं, वो ये लोग बाय एयर यानी कि एरोप्लेन से ही आते हैं और यहाँ पर पहुँचना काफ़ी सरल है। दोस्तों, आप लोग इस नेपाल को और भी करीब से देख लो, और अगर आप इतिहास के पन्नों से देखोगे तो ये दुनिया का उन देशों में से शामिल है जहाँ पर कभी अंग्रेज़ों ने शासन नहीं किया। ये हमेशा से ही फ्रीडम और इंडिपेंडेंट रहा है, बोले तो स्वतंत्र रहा है, और यहाँ पर कभी अंग्रेज़ों का हुकूमत नहीं चला है। और यहाँ रोड में देखो दोस्तों, आपको हर प्रकार का कार नज़र आएगा, चाहे वो टाटा का नेक्सॉन हो, मारुति सुजुकी हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो हो, या फिर होंडा सिटी हो, हुंडई हो। तो यहाँ पर आपको हर वो चीज़ नज़र आएगा जो हमारे भारत में आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, फ़िलहाल दोपहर के 3 बज चुके हैं और फ़िलहाल हम लोग इस तरह का सिटी बस लेकर के यहाँ फाइनली काठमांडू का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस स्वयंभूनाथ स्तूप में आ गए हैं, जो कि यहाँ का सबसे हिस्टोरिक एंड फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। सो वेलकम टू स्वयंभूनाथ स्तूप इन काठमांडू। दोस्तों, ये रहा इसका एंट्री गेट और फिलहाल हम लोग यहाँ पर एंटर हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पर आप एंटर होते हो तो देखो आपका सामना किन से होता है। दोस्तों, फिलहाल हम लोग इस स्तूप के अंदर में आ गए हैं और यहाँ पर देखो लेफ़्ट साइड में आपको ये वाला मिलता है, जो स्ट्रक्चर है काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस जगह का नाम है स्वयंभू बुद्ध पार्क / शांति वाटिका। और इसका जो एरिया है ना, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको आपको विजिट करने में करीब 45 मिनट से 1 घंटा तक का समय लग सकता है।
और इसका जो सबसे यूनिक जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ दिस वन। यहाँ पर देखो क्या कमाल का लग रहा है। और आज ये संडे का दिन है और जो मौसम है ना ये काफ़ी साफ़ है, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर सिर्फ भारत के नहीं अलग अलग देशों से भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं और इस जगह को अपनी आँखों से देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। दोस्तों आप लोग और भी करीब से देख लो काठमांडू का इस फेमस टूरिस्ट प्लेस को, जो कि है स्वयंभू बुद्ध पार्क। और यहाँ पर आपको सामने में 3 स्ट्रक्चर मिल रहा है मूर्ति का, गौतम बुद्धा का, बुद्धम शरणम गच्छामि। और यहाँ पर देखो अगर आप ऑफरिंग करते हो तो यहाँ पर आपका स्वागत कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर लिखा भी है स्वागतम, देख रहे हो। और आपका स्वागत कुछ ऐसे होता है। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इसका जो ढांचा है ना ये काफ़ी बड़ा है। और अगर आप इसको जिस भी एंगल से देखोगे तो ये आपको हर एंगल से सिमिलर लगेगा। तो ये इस बुद्ध पार्क का सबसे बड़ा खासियत है। और इसके चारों तरफ देखो आपको पहाड़ नज़र आएगा। और ये जो नेपाल है ना ये बेसिकली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर देखो छोटा सा एक गार्डन है, बगीचा है। इस वजह से ये जो पार्क है ना इसका जो खूबसूरती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि काठमांडू की इस फेमस टूरिस्ट प्लेस में प्रवेश करने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता है। दिस इज़ टोटली फ्री फॉर यू। और इसका जो टाइमिंग है ना ये सुबह में करीब 6:30 बजे खुलता है और शाम में 6 बजे तक खुले रहता है। तो इस बीच में आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हो और इस प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा हिस्टोरिक एंड ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस को आप लोग घूम सकते हो। और यहाँ पर देखो दोस्तों जो गार्डन का जो मेंटेनेंस है ना ये काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पर कुछ लिखा है घास नगरजुन होला, नेपाली में लिखा है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मानना पड़ेगा, इसका जो मेंटेनेंस है ना ये काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पर देखो घास से जो इसका डेकोरेट किया गया है ना, डेकोरेशन वो काफ़ी कमाल का है। और इसको आप जिस भी एंगल से देखोगे ये आपको सिमिलर ही लगेगा। दोस्तों इसका बैक पार्ट में आपको ये सब मिल जाएगा जिसको हम लोग घुमाते हैं। अभी मैंने पूछताछ किया बट नाम पता नहीं चला। अगर आपको पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। और पीछे से इसका जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा दिखता है, देखो बड़ा ही अद्भुत, निराला और बड़ा ही खूबसूरत। तो इसी को बोला जाता है यहाँ का फेमस स्वयंभू नाथ स्तूप या फिर बुद्ध पार्क इन काठमांडू इन नेपाल। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना दोस्तों काफ़ी कमाल का है। यहाँ पर सब कुछ बुद्धिज़्म स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ पर भी देखो ये सबको आप लोग यहाँ पर घुमा सकते हो, अच्छा खासा फ़ोटोशूट कर सकते हो। और ये यहाँ का सबसे फेमस बुद्ध पार्क है। दोस्तों ये जो आपको छोटा सा हट दिख रहा है घर, ये असल में इस बुद्ध पार्क का ऑफिस है। और इसके चारों तरफ देखो यहाँ पर एक शौचालय भी है खास आप लोगों के लिए। तो अगर मैं बेसिक फैसिलिटी की बात करूँ इस पार्क में तो सारा बेसिक फैसिलिटी को यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भी देखो जो स्ट्रक्चर है ना ये बुद्धिज़्म से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पर और एक मूर्ति है और यहाँ पर एक चंदा बॉक्स भी है। यहाँ से आप यहाँ पर आप अपना डोनेशन दे सकते हो। यहाँ से देख लो, मैं दिखाता हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्धा। और यहाँ पर देखो जो सबसे स्पेशल चीज़ है जो मुझे भारत को रिलेट करने में मजबूर कर देता है दैट इज़ दिस वन। यहाँ पर देखो बापूजी के 3 बंदर हैं, यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। एक बात तो मानना पड़ेगा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफ़ी कमाल का होता है। और ये पूरी तरह से शांति को स्थापित करने वाला मैसेज होता है। और उसी के मद्देनज़र हमारे गांधी जी से यहाँ पर 3 बंदरों को लिया गया है। तो इस पार्क का जो सबसे बड़ा रिंग है ना यहाँ पर है, देखो ये वाला। अब तक मैंने बहुत सारे मठों का दौरा किया है लेकिन इतना बड़ा जो रिंग है ना मैंने आज तक नहीं देखा। तो पहली बार यहाँ काठमांडू में देख रहा हूँ तो गजब का एहसास हो रहा है। दूसरा चीज़ दोस्तों आपको और एक चीज़ मैं जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ काठमांडू में इसको बंदर का मंदिर भी कहा जाता है। अगर आप गूगल आउट करोगे ना, गूगल में अगर आप सर्च आउट करोगे तो भी आपको ये जो मंदिर है इसका नाम ब्रैकेट में आपको बंदर मंदिर के नाम से आएगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो बंदर है ना किस कारण से यहाँ पर आते हैं किसी को नहीं पता है, लेकिन इस बुद्ध पार्क में जो बंदर है ज़रूर से आते हैं। तो दोस्तों
भले ही इसका जो एरिया है जो कैंपस से छोटा है, लेकिन कुल मिला करके ये जो जगह है ना, ये काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमने बड़ी ही आराम से और बड़े ही प्यार से इस प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस का हमने दौरा कर लिया है। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगला वाला पार्ट में। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।